सभी को नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ रहे हैं। शकुंतला को पति गृह में भेजने की तैयारियां चल रही है और उस समय महर्षि कण्व की क्या स्थिति है, इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। यह पद्य संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पद्य माना जाता है। देखते हैं। यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः चिंता जडं दर्शनम् वैकलव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्य औक्षः पीडयन्ते गृहिण कथं नु तनया विश्लेष दुःखै न वै। अन्वय। अद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टं कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः दर्शनं चिंता जडम् अरण्य औक्षः मम तावत् स्नेहाद् ईदृशम् इदं वैकलव्यं गृहिण न वै तनया विश्लेष दुःखै कथं नु पीडयन्ते। अर्थ देखते हैं। महर्षि कण्व कह रहे हैं, अद्य आज, शकुंतला यास्यति शकुंतला जाएगी, इति आज शकुंतला जाएगी, अभी गई नहीं है, आज जाएगी शकुंतला अपने पति गृह। ऐसा विचार करके क्या स्थिति हो गई है कण्व ऋषि की, ऐसा विचार करके ये स्थिति हो गई है, और जब चली जाएगी तब तो क्या स्थिति होगी। अद्य आज, शकुंतला यास्यति इति आज शकुंतला जाएगी, ऐसा सोच करके आज शकुंतला अपने अपने पति गृह जाएगी, ऐसा सोच करके हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, हृदयम हृदय, उत्कंठया संस्पृष्टम, उत्कंठया, यहाँ उत्कंठा का अर्थ है दुख, संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, ऐसा सोच करके हृदय दुख से व्याप्त हो गया है। कितना मार्मिक पद्य है। महर्षि कण्व की वह बेटी नहीं है शकुंतला, केवल पालन पोषण किया है महर्षि कण्व ने। केवल पालन पोषण करने मात्र से ही कण्व ऋषि, जो आत्मज्ञानी है, तपस्वी है और सांसारिक सुखों से दूर है, ऐसे महर्षि कण्व ऋषि की ऐसी स्थिति हो गई है कि आज शकुंतला अपने पति गृह जाएगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से व्याप्त हो गया है। एक पिता की क्या स्थिति होती है जब अपनी बेटी को पहली बार अपने बेटी के ससुराल में भेजते हैं, उसके पति गृह में भेजते हैं। वैसी ही स्थिति महर्षि कण्व की हो चुकी है। कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, कंठः गला, कंठ, स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, वाष्पवृत्ति को रोकने के कारण, अर्थात आंसुओं को रोकने के कारण कलुषः, कलुष हो गया है, रुंध गया है, गला बैठ गया है। आंसुओं को रोकने के कारण कंठ रुद्ध हो गया है, रुंध हो गया है कंठ, बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है गले से। दर्शनम चिंता जडम, दर्शनम अर्थात दृष्टि, आँखें, चिंता जडम, चिंता से
निश्चेष्ट हो गई है। आंखें काम नहीं कर रही है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। व्याकुल हो गए महर्षि कणव कि आज शकुंतला अपने पति गृह जाएगी। इतने दिन यहाँ पर शकुंतला का पालन पोषण किया था, यहाँ पर रही थी, इनका ये घर था। आज यह घर छोड़ करके अपने पति गृह में जा रही है। इस कारण महर्षि कणव का गला रुंध गया है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हृदय दुख से व्याप्त हो गया है। अब महर्षि कणव ऋषि क्या कह रहे हैं? अरण्य ओक्षय, अरण्य में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले अर्थात वनवासी मम मेरी, तावत स्नेहात ईदृशम, मुझ वनवासी की स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैकल्व्यम, इस प्रकार की यह व्याकुलता है। मैं तो सन्यासी हूँ, वन में रहने वाला हूँ, और शकुंतला से केवल स्नेह के कारण ही मेरी इतनी दशा खराब हो गई है। मैं व्याकुल हो गया हूँ दुख के कारण। तो गृहिणी, गृहस्थी लोग जो गृहस्थ में रहते हैं, जो जिनकी स्वयं की बेटी होती है और वे ही उनको अपने घर में पालते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, वे यदि नवई तनया विश्लेष दुखई कथम नु पीड़यन्ते, वे गृहस्थी लोग नवई अर्थात प्रथम बार तनया विश्लेष दुखई, अपनी पुत्री के अलग होने के दुख से कथम नु पीड़यन्ते, कितने दुख से पीड़ित होते होंगे। गृहिणी गृहस्थी लोग नवई तनया विश्लेष दुखई, प्रथम बार कन्या के वियोग से उत्पन्न दुखों से कथम नु पीड़यन्ते, क्यों नहीं दुखी होते होंगे, अर्थात बहुत अधिक दुखी होते होंगे। महर्षि कण्व ऋषि कह रहे हैं कि शकुंतला मेरी पुत्री नहीं है, मैंने केवल इनका लालन पालन किया है, और इतना होने पर भी मेरा इनसे स्नेह है, और इस स्नेह मात्र के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो गया है और मेरा गला रुंध गया है, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। और यह स्थिति तब हो गई है जब शकुंतला अपने पति गृह में गई नहीं है, केवल विचार मात्र से ऐसी स्थिति हो गई है कि आज शकुंतला अपने पति गृह में जाएगी। जब वह वास्तव में अपने पति गृह में चली जाएगी तब मेरी क्या दशा होगी। अब मेरी जब ये दशा है तो निश्चित रूप से जिनका औरस संबंध होता है, जो वास्तव में जिन्होंने अपनी पुत्री को जन्म दिया है और फिर इनका लालन पालन किया है, और वे जब पहली बार अपनी पुत्री को अपने पति के घर में भेजते हैं तो पता नहीं कितने दुखी होते होंगे। निश्चित रूप से वे बहुत दुखी होते होंगे। यह बहुत ही प्रासंगिक पद्य है और ये आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया था, और यह तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इतना पहले लिखा गया। ऐसे लग रहा है जैसे यह अभी वर्तमान में ही लिखा गया है, कुछ ही समय पहले लिखा गया हो, ऐसा लग रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या अलंकार है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं। तो अपना ये छठा पद्य समाप्त हो गया है। आप इस पद्य को अच्छी तरह से ज़रूर समझें
और आपके यदि कोई इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या हो। और इस पद्य को आप कंठस्थ भी कर लें और अच्छी प्रकार से इसमें व्याकरण से संबंधित क्या है वे भी आप देख लें। और यह अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का तो सर्वश्रेष्ठ पद्य है ही, इस संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ पद्य माना जाता है। अभी इतना ही, शेष आगे वाले कालांश में। धन्यवाद।